हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में मोनिका जी बैठी हुई हैं जिन्होंने जिन्होंने जी हाँ, मई 2024 में इतिहास रख दिया। और आज ये सीए मोनिका महेश्वरी जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे खुशी की बात तब लगती है जब एसएफएम में एएफएम में इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किया। 80% मार्क्स लाके बता दिया कि अगर इंटरेस्ट हो, सब्जेक्ट में पैशन हो और सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और खुशी की बात यह है कि इनको एएफएम ने एग्रीगेट बनाने में मदद की। इसका यह मतलब निकलता है कि इनको फाइनेंस में स्पेशल रुचि है। इन्होंने फाइनेंस को अपना एक गोल बनाया हुआ है। आगे चलकर बड़ी बड़ी कंपनी आप जैसे स्टूडेंट्स को देखेंगी जो किसी एक फील्ड में अच्छी हो। जैसे कि आप फाइनेंस में अच्छे हैं तो आप फाइनेंशियल रोल्स के लिए एकदम अप टू डेट हैं। आपको डेरिवेटिव, फॉरेक्स, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, इक्विटी एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सॉल्व करना क्वेश्चंस अच्छा लगता है, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अकाउंट्स में इनके 42 मार्क्स थे, ऑडिट में 40 हैं। तो आप समझ सकते हैं 80 नंबर कितना वाइटल मार्क्स है। दो सब्जेक्ट्स के बराबर एक सब्जेक्ट में मार्क्स मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट लॉ में भी 40 मार्क्स और डायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स होने के बाद इनका ये रिजल्ट बताता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपने एग्रीगेट को मैनेज किया। कुछ पेपर्स अच्छे नहीं भी गए, तब भी वो हिम्मत नहीं हारी, डटी रही डटी रही डटी रही और आज ये मुकाम को इन्होंने हासिल किया। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, आपने क्या खाकर पढ़ाई की थी? एएफए में आपने क्या ऐसी एक टैबलेट खाई जो आपको एकदम से इतने अच्छे मार्क्स आए? एएफए में क्या दवाई काम आई, ये जरा बताइए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी इन अ जूम मीटिंग विद यू। सर एक्चुअली एएफएम की क्लास तो मैंने आपसे ली है। आपकी क्लास तो मजेदार है, सब कंसेप्ट एक बार में क्लियरिटी आ रही थी। आप जो नोट्स बनाते हो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। उसको अगर एक बार वापस घर पे गो थ्रू कर देना तो सर वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। और सर ना, मैंने जब एएफएम का पेपर दिया ना, मैंने जब एफआर का पेपर दिया ना, मेरा एफआर का पेपर बिगड़ गया था। तो मैंने सोचा मैं अब फर्स्ट ग्रुप लेफ्ट कर लेती हूँ, अब होगा नहीं। बट पता नहीं, फिर रात को एएफएम पढ़ना चालू किया और अगले दिन वापस हाफ डे में पढ़ा तो एग्जाम देके आ गई। और पेपर इतना अच्छा गया कि इतनी शॉर्ट थी कि 75 प्लस तो है ही है। और फिर पता नहीं 80 आ गए तो और ज्यादा खुशी हो गई। और फिर ऑडिट का पेपर चला गया। फिर लगा कि फर्स्ट ग्रुप निकल जाएगा अब। चलिए थोड़ा सा देखिए, वो जो फ्लैक्चुएशंस करता है ना, एग्जाम स्किप कर देती हूँ, पेपर अच्छा नहीं गया, छोड़ देती हूँ, वो उसको ओवरकम करना ही चैंपियन कहलाता है। चैंपियन वही को कहते हैं यस सर। जो हारते हैं। चैंपियंस हारते हैं, लेकिन हारने के बाद जो वो एक माइंडसेट होता है कि नहीं यार चलो कोशिश करते हैं, लेट्स गिव इट ट्राई। और आपने अगर उस समय हिम्मत हार गए होते तो आज शायद आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर नहीं पाते। और होता। सालों लग जाते अच्छा। हैं, 10-10 साल लग जाते हैं सीए फाइनल क्लियर करने में। आपने एक झटके में अपनी हिम्मत से आपने क्लियर किया। यस सर। थैंक यू सर। तो क्लास में जो एएफएम में सर स्टॉक आपके मार्केट, कारण। हाँ क्लास के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा उस फील को कीजिए जब क्लास आप देखते थे, उस पूरे जर्नी को यस सर, यस बताइए। सर। एएफएम के बारे में बताइए। जो बच्चे डर रहे हैं एएफएम से, जिनको डर लगता है यार कैसे होगा क्या होगा, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए मेंटर, क्योंकि आप एक सीए हैं, अब आप गाइड कर सकते हैं अपने जूनियर्स को। यस सर। सर आपकी क्लास में सर स्टॉक मार्केट का भी काफी क्लियरेंस हुआ है। काफी लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, तो आप बेसिक्स से स्टार्ट करते हो। आप अपना पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट सब चीज बताते हो। आप ये भी बोलते हो कि 500 रुपए से स्टार्ट करो। कोई जरूरी तो ना है कि आप 1000 लगाओ, 10,000, 500 रुपए से स्टार्ट करो। सर ये चीज भी अच्छी लगी। और सर काफी कुछ, जैसे कि आप टाइम भी बहुत लेते थे। कोई कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो उसको 2-3 बार समझाते भी थे क्लास में। सर क्लैरिटी तो बहुत अच्छी थी आपको। और सर आपकी वो बुक, वो चालीसा वाली तो बेस्ट थी। लास्ट डे के लिए बहुत ज्यादा काम आई है वो। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ओवरऑल जो क्लास में मोटिवेशन पार्ट था, जो एक स्टॉक मार्केट लिंकेज वाला पार्ट था, मैथ्स था, डेरिवेशन था, एक एक चीज का लॉजिक था, एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ रहे थे, वो वाला पार्ट बताइए। यस। हाँ सर, आपका जैसे पोर्टफोलियो सबको हार्ड लगता है, बट आपकी क्लास में सर मजा आ गया था। पोर्टफोलियो एकदम फ्लुएंटली गया था। जो तोड़ आपने तोड़ के फॉर्मूलेस तोड़ दिखाए तोड़ अलग के से। तोड़ तोड़ के तोड़ 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 के के, तोड़ यस तोड़ सर। के तोड़ तोड़ के हमने एक फॉर्मूले को यस भी सर। समझा।
ज्यादा। और सर आपके जो क्योट्स लिखे हुए थे, जब भी मतलब ऐसे डाउन फील करते ना, वो क्योट्स लिखे हुए, सक्सेस इज नियर विथ यू, सर वो क्योट्स भी बहुत बढ़िया थे, जो बाबा मोटिवेट करते थे। क्लास एक्चुअली आप ओवरऑल बढ़िया ही था सर। क्लास आप कौन सी स्पीड में देखते थे? सर स्पीड तो सर, एक्चुअली मेरी मैंने क्लास लेट लिया था, तो 1.8 पे मैं देखती थी, क्योंकि मेरे को बेसिकली पूरा 1.8 क्लास कंप्लीट। समझ में आ जाता यस था सर, कभी पूरा कभी मैं सारा 2 बात? पे देखती थी। यस सर, आराम से। तो वही बच्चे को लगता है कि एक्चुअली कुछ बच्चों को, क्योंकि मेरा स्पीड स्लो है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चों को कैटर करूं, तो बच्चा अपने आप से, आई थिंक अभी एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर हमारी स्टूडेंट थी, सी वाज सीइंग इन टू टू स्पीड एंड स्कोर्ड 80 प्लस, 88, 89, 90, 94। तो अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर देते हैं। तो ये भी यस एक सर। अच्छी बात है, तो वो ड्यूरेशन कम हो जाता है, बच्चों को डर लगता है कि ड्यूरेशन इतना डेप्थ में है, तो उसको आप कम कर सकते हैं। आई थिंक 200 आवर्स या 150 प्लस आवर्स, तो इट्स मैनेजेबल, अगर उस स्पीड को अगर यस हम सर, थोड़ा सा मैनेज करना जानते हो तो। बिल्कुल सर। वही वही वही, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे आपका अच्छी जॉब लगे, आपको अच्छे रास्ते मिले जिंदगी में, कामयाबी मिले। आप दिल्ली आएंगे तो जरूर, आपका प्राइस ड्यू है। और कभी मैं, आप कहाँ रहते हैं? सर पाली राजस्थान। पाली राजस्थान की हमारी स्टूडेंट हैं, तो जब भी मैं वहां आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। और आप जब भी दिल्ली आएंगे बिल्कुल तो सर। जरूर आप आइएगा। ठीक है? अपना यस सर, रेज्यूम भी बिल्कुल। दीजिएगा, आगे श्योर। चलकर हम लोग काम करते हैं आपके रेज्यूम में, और आगे देखते हैं कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। बिल्कुल सर। ओके चलिए, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू।